dancers from different states. The children saw many floats, झांकीज. द डांसर इन द परेड, तो परेड में तो बहुत सारी झांकीज निकलती हैं ना, फ्लॉट्स निकलते हैं बहुत सारे परेड में. तो चिल्ड्रंस ने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा जो अलग अलग स्टेट से थे. ओके. डांसर फ्रॉम कर्नाटका वर द बेस्ट, तो एक बच्ची बोलती है कि जो कर्नाटका के डांसर्स थे वो सबसे बेस्ट थे. ऑल दिस पीपल हैव टू ट्रैवल सो मच टू कम टू दिल्ली. तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये जितने भी पर्सन्स आए हैं यहाँ पे, जितने भी लोग आए हैं, इन सबको बहुत ट्रैवल करना पड़ा है यहाँ दिल्ली में आने के लिए, मतलब ये बहुत दूर दूर से आए हैं. आई लाइक द त्रिपुरा डांस फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम, दे हैव टू ट्रैवल फार, बट हरियाणा एंड उत्तराखंड आर क्लोजर टू दिल्ली. तो एक और बच्चा बोल रहा है, वो कह रहा है कि मुझे त्रिपुरा का डांस अच्छा लगा और वो लोग तो बहुत दूर से आए हैं, बल्कि हरियाणा और उत्तराखंड के लोग तो पास ही थे, दिल्ली से पास पड़ता है वो. लुक एट द मैप ऑफ इंडिया बिलो एंड फाइंड द स्टेट्स दिस चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट. आंसर द क्वेश्चन. अभी आप मैप देखिए और इसके थ्रू ये जो बच्चे जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसको समझिए और इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन, द कर्नाटका टीम स्टार्ट्स फ्रॉम बैंगलोर एंड मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन, विच स्टेट्स डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली. अब जब कर्नाटका टीम ने स्टार्ट किया बैंगलोर से अपना सफ़र, इसके बाद उन्होंने मूव किया नॉर्थ के डायरेक्शन में, मतलब अप साइड की. अगर हमारे मैप में देखें तो अप साइड की डायरेक्शन में उन्होंने मूव किया. तो विच स्टेट्स डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली, तो कौन कौन सी स्टेट्स इन्होंने क्रॉस किए दिल्ली पहुंचने के लिए. तो जब हम यहाँ से देखते हैं कि बैंगलोर के बाद सीधे आया आंध्रा भी पड़ा थोड़ा बहुत, आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड लास्ट में दिल्ली. ओके. और ये हरियाणा से होते हुए ही हरियाणा भी पड़ा और फिर दिल्ली. ओके. सो ये आप आंसर में लिख लेंगे. आफ्टर दैट second question, Jammu and Kashmir is to the north of Delhi, so the team from there travel towards south to reach Delhi. Which states does it cross? तो जम्मू कश्मीर जो पड़ती है वो अपने नॉर्थ में है, राइट. तो जब नॉर्थ से दिल्ली के लिए आएगी तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगी ना. वो जैसे हम जो कर्नाटका टीम थी वो नॉर्थ डायरेक्शन में गई, लेकिन जम्मू कश्मीर की टीम नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं आएगी, बिकॉज वो तो ऑलरेडी नॉर्थ डायरेक्शन में ही है. उसको तो इस वाले डायरेक्शन, नीचे की तरफ वाले में, मतलब साउथ की डायरेक्शन में उनको चलना है, मूव करना है. ओके. तो जब वो साउथ की डायरेक्शन में आई तो कौन कौन से स्टेट्स ने क्रॉस किए, देखिए इन मैप यू कैन सी. जम्मू कश्मीर से जब वो चले ये पूरी टीम दिल्ली के लिए, तो उन्होंने हिमाचल को क्रॉस किया, हरियाणा को क्रॉस किया. ओके. और इसके बाद वो दिल्ली पहुंच गए. तो हिमाचल एंड हरियाणा आ जाएगा आंसर में. ओके. थर्ड क्वेश्चन, नोनू लिव्स इन गुजरात, नोनूज फ्रेंड जावेद लिव्स इन वेस्ट बंगाल. नोनू वॉन्ट्स टू विजिट हिज फ्रेंड इन विच डायरेक्शन विल ही ट्रेवल, टूवर्ड्स वेस्ट. तो नोनू गुजरात में रहता है, उसके फ्रेंड जावेद जो हैं वो वेस्ट बंगाल में रहते हैं. तो नोनू चाहता है अपने फ्रेंड के यहाँ विजिट करना, तो वो कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा. तो जब यहाँ पे आप मैप में देखिए कि गुजरात में रहता है और उसको जाना कहाँ है, वेस्ट बंगाल. तो जब वेस्ट बंगाल में उसको जाना रहेगा तो वो कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट बंगाल है यहाँ पे ईस्ट साइड में है, राइट. तो ये आ जाएगा यहाँ बी वाला, टूवर्ड्स ईस्ट, है ना, ईस्ट की तरफ जाएगा. इज देयर एनी स्टेट विच इज़ टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अब आप इस मैप को देख के बताइए कि यहाँ पर क्या कोई ऐसा स्टेट है जो नॉर्थ में है जम्मू एंड कश्मीर के. ये भी आप आंसर करेंगे इसका. इसके बाद है इज़ देयर एनी स्टेट विच इज़ टू द वेस्ट ऑफ गुजरात. तो कौन सा स्टेट है, कोई है यहाँ पे जो वेस्ट ऑफ गुजरात का हो, जो मतलब गुजरात के वेस्ट साइड में पड़ता हो, कौन सा स्टेट है तो उसका नाम लिखिए, नहीं है तो बताइए. ओके. तो मैप को देख के आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है. दिस इज योर होमवर्क. आफ्टर दैट वी आर कमिंग ऑन दिस, द सी. बाला इज स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट एंड लुकिंग एट द वेस्ट सी. द सी लुक्स एंडलेस. तो बाला जो है वो सी कोस्ट में वहाँ पे खड़ा हुआ है और अपने मतलब जो सी है ना, सी को देख रहा है. समुद्र देखा है आपने, उसको देख रहा है और वो उसको लग रहा है कि ये एंडलेस है, इसका कभी मतलब एंड ही नहीं है कहीं पे, ये बहुत दूर तक है. इस सी का तो एंड ही नहीं है. होता है ना, जब सी देखो तो वहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता, सिर्फ पानी पानी दिखता. हैव यू सीन द सी इन द पिक्चर, वेयर इज द सी. तो अब आप पिक्चर में देखिए कहाँ है सी.
नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया, व्हाट कलर इज़ यूज टू शो द सी। अब आपको इंडिया का मैप फिर से देखना है और आप बताइए कि यहाँ पर सी के लिए कौन से कलर यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो अब आप लिख लेंगे, जैसे ब्लू कलर यूज़ कर रहे हैं ना आप, सी मैप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। क्वेश्चन इज मार्क दोज स्टेट्स विच हैव द सी ऑन वन साइड। तो अब आप उनको उन स्टेट्स को मार्क करना है जिनके एक साइड में सी है। ओके, तो कौन कौन से हैं वो, जैसे गुजरात, मुंबई, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। ओके, तो ये तो पड़ जाते हैं, इनके एक साइड में है ना सी, तो आपको ये लिख लेना है। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे। इसमें क्वेश्चन है नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन एनी साइड। तो कौन सा साइड है जिसके एक भी साइड में सी नहीं पड़ता है, ये बहुत ईजी है। ओके, आप खुद भी उसी स्टेट में हैं तो आप नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा भी और भी स्टेट्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ वन स्टेट का नाम लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। फाइंड आउट, लुक फॉर डिफरेंट मैप्स, कंपेयर द डिफरेंट स्केल्स यूज्ड इन अ लोकल एरिया मैप, अ मैप ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड मैप एक्सेट्रा। ओके, तो lines between the states, साबू is confused about the lines shown between the states। तो जो साबू है बहुत कंफ्यूज है कि मैप में तो लाइन दी हुई रहती है ना, मैप में दी रहती है ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए। तो वो बोलता है आई ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा बट आई नेवर सॉ एनी लाइन्स ऑन द ग्राउंड, हाउ डू वी सी दैट ऑन मैप। नो, देयर आर नो लाइन्स पेंटेड ऑन द ग्राउंड, द मैप शोन अस वेयर वन स्टेट एंड द नेक्स्ट बिगिन। तो वो कंफ्यूज है कि मैप में तो ऐसी लाइन दिखती है, लेकिन रियल में जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे कोई लाइन नहीं दिखती ग्राउंड पे, तो ये कैसी हो सकता है। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि नहीं, वो लाइन बनी नहीं है, वो मैप के थ्रू हमें बताया जाता है कि कहाँ से एक स्टेट चालू है, कहाँ पे वो स्टेट ख़त्म हो रहा है। ओके, इसलिए वो लाइन बनाई गई है। ओ येस, वी पेड द टोल टैक्स एट द बॉर्डर, आई सॉ अ बिग बोर्ड सेइंग वेलकम टू हरियाणा। तो उसने भी देखा, जैसे अपन कहीं भी जाते हैं तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट हो चाहे कोई स्टेट हो, वहाँ पर वेलकम के लिए बोर्ड भी लगा रहता है और स्पेशली लिखा रहता है, और हम वहाँ पे टोल टैक्स भी भरते हैं। ओके, distances between towns, these are 5 towns, find out how many centimeter away is Idlipur from बर्फीनागर on the map। अब इस मैप 6 को देखिए, यहाँ से आप देखेंगे कि 5 टाउन्स हैं इस मैप में। ओके, टोटल 5। तो अब आपको बताना है कि हाउ मैनी सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर दूर है इडलीपुर फ्रॉम बर्फीनगर। तो इडलीपुर बर्फीनगर से कितनी दूर है, अब आपको इसको क्या करना है, स्केल के थ्रू मैप सेंटीमीटर निकाल लेना है और कितनी दूर है वो आप लिख लेंगे यहाँ पे। ओके, बिल्कुल स्केल अच्छे से रख के। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मैनी किलोमीटर विल यू हैव टू ट्रेवल इफ़ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फीनगर। तो अब आप कितने किलोमीटर ट्रेवल करेंगे अगर आपको इडलीपुर से बर्फीनगर ट्रेवल करना है। ओके, तो हमने इसको पढ़ा था कि अगर मैप में कितने सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर होता है, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर हुआ था ना, यहाँ पर लिखा था, हाँ स्केल 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर है। ओके, तो अब आप जितना सेंटीमीटर आ रहा है उसके हिसाब से निकाल लीजिएगा कि कितना है। थर्ड क्वेश्चन, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड थुकपाग्राम मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फीनगर, मार्क इट विद अ टी। अब आप उसको मार्क कीजिए, ये जो थुकपाग्राम मिडवे बिटवीन इडली एंड बर्फीनगर, इसके बीच में अगर कोई है, एकदम सेंटर में पड़ेगा, तो आपको बिल्कुल, आप जब इसको मेज़र करेंगे ना स्केल से, जो भी सेंटर पॉइंट आ रहा है वहाँ पर आप टी लिख देंगे। ओके, और मार्क हो जाएगा वो। फोर्थ क्वेश्चन, अ टाउन कॉल्ड जलेबीपुर इज़ 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम बोथ छोला घाट एंड ढोकलाबाद, वेयर डू यू थिंक इट कैन बी, मार्क जे फॉर इट। तो जो एक टाउन है जलेबीपुर इन 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम बोथ छोला घाट एंड ढोकलागढ़, ठीक है, इन दोनों के बीच में है, तो कहाँ पर आ सकता है ये, अब आप उसको गैस कीजिए और उसके बीच में जहाँ पे भी आपको लगता हो कि 35 किलोमीटर इतना होगा यहाँ से, मतलब आप सेंटीमीटर के थ्रू इसका अंदाज़ा लगाएंगे और आप वहाँ पर जे बना देंगे, जैसे यहाँ पर जे हो सकता है इस तरीके से। फिफ्थ, मीजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलपुर एंड छोला घाट, यू कैन यूज़ अ थ्रेड। अब आपको भेलपुर एंड छोला घाट का जो बीच का रूट है वो मीज़र करना है, आप धागे का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं बोलूँगी कि आप स्केल का यूज़ कीजिए।
ओके नहीं, लेकिन यहाँ पर स्केल यूज़ नहीं कर पाएंगे आप, ये धागे से ही हो पाएगा। सो फर्स्ट यू हैव, आप सबसे पहले धागे का यूज़ करेंगे इसका, इसके बाद उस धागे को आप स्केल से मीज़र करेंगे। ओके तो आपका रूट आ जाएगा सेंटीमीटर में कितना है। आशीष स्कूल लुक्स लाइक दिस फ्रॉम द टॉप, यूज़ द स्क्वायर टू फाइंड आउट। अब आपको ये जो आशी का स्कूल है इस तरीके का दिख रहा है, अब आपको स्क्वायर का यूज़ करना है, इसको फाइंड आउट करने में। ओके तो ये इसका स्कूल का मैप है, आशी के स्कूल का। हाउ मैनी टाइम्स बिगर इज़ द एरिया ऑफ द असेंबली ग्राउंड देन दैट ऑफ द ऑफिस। तो ऑफिस से जो इनका असेंबली ग्राउंड है वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। जैसे अब आप देखेंगे यहाँ पर ऑफिस तो छोटा सा है और असेंबली ग्राउंड इज़ अ बिग, राइट। तो अब आपको क्या करना है, जो स्क्वायर्स है ना ये आपको काउंट करना है। जैसे ऑफिस 3 स्क्वायर्स ही हैं, ओके, और जो असेंबली ग्राउंड है आप इसको देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा है, इसके कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं इन ओनली असेंबली ग्राउंड। ओके तो अब आप इसको काउंट कर लेंगे कि ये टोटल कितना आ रहा है, तो उतना बड़ा है उससे। सेकेंड, हाउ मच इज़ द लेंथ एंड विथ ऑफ ईच क्लासरूम। अब कितने, हर एक रूम का लेंथ एंड विथ कितना है। ओके तो अब आप क्या करेंगे, जो रूम्स हैं उनकी स्क्वायर्स को काउंट करेंगे और यहाँ पर आप क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। थर्ड, ऑल द क्लासरूम इन आशीष स्कूल लुक लाइक दिस। तो इस तरीके के दिख रहे हैं सारे इसके स्कूल जो है ना, इस तरीके के दिख रहे हैं। मैप देखिए, लुक केयरफुली एंड आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर दीजिए इन क्वेश्चंस का। विच ऑफ दिस एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड। ओके तो कौन सी चीज़ें हैं इसमें से जो बिल्कुल एग्जैक्टली ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल अपोजिट है। तो फ्रंट में देखिए यहाँ पर ये ब्लैक कलर से ब्लैक बोर्ड बना है, इसके अपोजिट में अलमीरा है। ओके तो अलमीरा, विंडो, नोटिस बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, तो बिल्कुल अपोजिट में तो डिस्प्ले बोर्ड पड़ रहा है ना, बिल्कुल इसके पीछे, तो आंसर आ जाएगा डिस्प्ले बोर्ड। ओके नाउ लुक एट द सेकेंड मैप अगेन, गेस एंड मार्क वेयर वुड दिस बी। तो अब आपको फिर से इस मैप को देखना है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके तो गेस मार्क वेयर वुड बी दिस, तो अब ये कहाँ पर होगा आपको गेस करना है। ब्लैक बोर्ड इन 3rd A एंड फिर ओके तो ये अलमीरा इन, notice board in. This is the last question of this lesson and this is your homework for today. In next class we will start your next chapter. Okay, so till then this is your homework. Do it, students.